ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ हमने जो दर्शन किया है ये साक्षी गोपाल भगवान, तो ये जो है बहुत विशेष इनका चरित्र है। ये गोपाल जी पहले गोवर्धन में थे और गोवर्धन में 2 ब्राह्मण आए थे। वो तीर्थ यात्रा करते हुए विद्यानगर से चल कर के अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए गोवर्धन में आए गोपाल जी का दर्शन करने के लिए। गोपाल जी के सामने जो बूढ़ा ब्राह्मण था उसने जवान ब्राह्मण से कहा, जवान ब्राह्मण गरीब था और जो बूढ़ा ब्राह्मण था अमीर था। तो बूढ़े ब्राह्मण ने जवान ब्राह्मण से कहा कि देखो, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है और तुम्हारे बिना तो मैं सब तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाता, तो तुमने बड़ी सेवा की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जवान कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूँ। तो जो जवान ब्राह्मण था बोला कि देखो, आप तो धनी हैं और मैं निर्धन हूँ, तो अगर आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपकी पत्नी हैं, आपके पुत्र हैं, तो उनसे भी आप सम्मति लीजिए, नहीं तो आप करना चाहेंगे और वो नहीं विरोध करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि नहीं, मेरा पूरा अधिकार है, मैं अपनी कन्या का विवाह जिसके साथ चाहूँ उसके साथ करूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। तो जो जवान ब्राह्मण था उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो विवाह करे, लेकिन उसको चिंता यही थी कि जो बूढ़ा ब्राह्मण है ये वचन दे रहा है, लेकिन इस वचन का जो है फिर कहीं भंग ना हो जाए। तो इस चिंता में जवान ब्राह्मण ने गोपाल जी से कहा कि गोपाल जी, आप ही साक्षी हैं कि ये जो सज्जन हैं ये अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं, ये वचन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बात हुई और जो है अब वापस आए विद्यानगर में। तो विद्यानगर में जब वापस आए तो बूढ़े ब्राह्मण ने बात उठाई अपने घर में अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में कि देखो, उसने मेरी बड़ी सेवा की थी और मैंने उसको वचन दिया है कि मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करूँगा। तो पत्नी तो बोली कि अरे वो गरीब है और हम अमीर हैं, मैं तो जहर खा के मर जाऊँगी। जो लड़का बोला कि हम तो उसको पीटेंगे, कैसे उसकी हिम्मत है कि हमारी बहन के साथ वो विवाह करे। अब बूढ़ा ब्राह्मण जो है चुप हो गया, अब क्या करे। तो वो जो है अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आपके हाथ में है, क्योंकि मैं तो अब जो है बिल्कुल विवश हो गया हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं रहा। अब जो जवान ब्राह्मण था तो उसको ही इसी बात की चिंता थी कि वो मुझे बुलाएं और शादी की बात करें, है ना। तो अब उसको ना कुछ बुलाया जा रहा है, ना कुछ शादी की बात की जा रही है। तो बेचारा खुद आया इनके घर में आया और बूढ़े ब्राह्मण से बोला कि आपने जो है वचन दिया था आपकी कन्या का विवाह मेरे साथ करने के लिए, तो अब क्या आपने सोचा है। तो जो लड़का था वो डंडा लेकर के आया, बोले कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन के साथ तुम विवाह करना चाहता है, हैं? मैं तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो बेचारा भाग करके उसने पंचायत में बात उठाई। तो पंचायत, गांव की जो पंचायत थी, तो वहाँ जो है सब पंचों ने मतलब विचार किया और बूढ़े ब्राह्मण को जो है उसके लड़के ने बोल दिया था कि आप ये बोल देना कि मुझे कुछ याद नहीं, बाकी हम बात जो है फिर कर लेंगे। तो बूढ़े ब्राह्मण को सिखा दिया लड़के ने। तो बूढ़ा ब्राह्मण जो है पंचायत में आया और बोला कि मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है, तो जो लड़का था, लड़के का भाई, उसने फिर जो है इसके ऊपर और ज़्यादा दोष लगाए कि ये जो है आदमी गलत आदमी है, मेरे पिता को जो है इसने कुछ भांग खिला दी, कुछ खिला दी और कुछ अपने वचन बुलवा लिए, और हमारे पिताजी तो कभी अपनी कन्या का विवाह इसके साथ नहीं करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल झूठ बोलता है। तो जो है अब पंचायत में सब पंचों ने कहा कि अब बोलो कि आपका क्या उत्तर है, ये तो आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो वो बोला कि हमारे उत्तर यही है कि उस समय गोपाल जी जो है गोपाल जी के मंदिर में इस बूढ़े ने अपनी कन्या का विवाह करने के लिए वचन दिया था और वही साक्षी हैं। तो पंचायत ने कहा, देखो भाई, अगर वो गोपाल जी अगर यहाँ आकर के साक्ष्य दे दें तो जो है आपकी बात मानी जाएगी और फिर इनकी जो कन्या है इसका विवाह आपके साथ किया जाएगा। तो जो लड़का था, उसका भाई, बहन का भाई था, उस लड़के का भाई था, तो उसने तो सोचा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई, अगर तुम जो है बुला सकते हो गोपाल जी को, साक्षी दे दें, तो फिर हमारी बहन का विवाह तुमसे हो जाएगा। तो वो तो समझा था कि असंभव है,
गोपाल जी मूर्ति थोड़ी आएगी यहाँ पर और बोलेगी, ना तो मूर्ति यहाँ आ सकती है ना बोल सकती है। तो अब जो है इसने मतलब अब वहीं यात्रा की, अब पैदल फिर से विद्यानगर से गोवर्धन में आया। गोवर्धन में भगवान गोपाल जी के सामने बोला कि गोपाल जी अब देखिए आपके सामने ही जो है ये वो ब्राह्मण ने बोला था कि अपनी कन्या का मेरे साथ करेगा, और अब जो है उसको अपनी पत्नी और बच्चों ने जो है उसको बेबस कर दिया है, इसलिए वो बोल नहीं रहा, तो अब आप साक्षी दीजिए। तो भगवान बोले कि देखो तुम जाओ वहाँ और मैं अपनी आवाज़ से जो है साक्षी दे दूँगा कि हाँ ऐसा हुआ। तो वो लड़का बोला कि गोपाल जी आप तो साक्षी दे देंगे, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे जब तक आप स्वयं नहीं चलेंगे। तो भगवान बोले कि क्या तुमने कभी सुना है कि मूर्ति चलती है? तो वो बोला कि मूर्ति जब बोलती है तो चल भी सकती है, आप बोल रहे हैं तो चल भी सकते हैं। अब भगवान फंस गए। अब भगवान बोले अच्छा तो देखो ऐसा है, पीछे की तरफ नहीं देखना, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मैं पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे की तरफ मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगा, फिर आगे नहीं बढ़ूँगा। तो वो बोला तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं? तो भगवान बोले कि मेरे पैरों की जो आवाज़ है वो तुमको जो है सुनाई देती रहेगी, और रोज़ जो है एक सेर आटा जो है मुझे भोग लगा दिया करो, जो चलना है मुझे तो परिश्रम तो खाना होगा, एक सेर आटे का भोग लगा दिया करो। तो उसका ठीक है। तो इस तरह से वो पैदल चलते चलते बहुत दिनों में जो है वहाँ पर विद्यानगर पहुँचा। अब विद्यानगर पहुँचा तो अब जो है गांव के बाहर ही आवाज़ सुनानी बंद हो गई। आवाज़ सुनना बंद हो गया तो पीछे मुड़ के देख लिया उसने कि आवाज़ नहीं आ रही, भगवान गोपाल जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पीछे मुड़ के देख लिया तो भगवान जो है वहीं स्थिर हो गए। बोले अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, गांव वालों को तुम यहीं बुलाओ और मैं बोलूँगा। तो फिर जो है वो दौड़ करके गांव वालों को, पंचायत को, सबको बुलाया कि आ गए हैं गोपाल जी, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो पूरे गांव के लोग आए। अरे इतनी बड़ी मूर्ति जो है पैदल चल के आई है, कैसे चल के आई? सब आए पूरे गांव, और भगवान जो है साक्ष्य देते हैं कि हाँ मेरे सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण को वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करेगा। तो इस प्रकार से विवाह हुआ। तो ये जो गोपाल जी हैं, इतना मतलब इतनी अद्भुत लीला है, इनका दर्शन करने से ही जो है व्यक्ति का जो मन है वो एकदम बदल जाता है। कि कोई व्यक्ति सोचे कि ये तो अपने हाथ से पत्थर की मूर्तियाँ बना लीं और जो है अपनी पूजा करते हैं, लेकिन ये थोड़ी चलते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं। यहाँ तो भगवान जो है मतलब साक्षात मतलब चले बोले। अब यहाँ पर कैसे आए? वो तो विद्यानगर में थे। फिर विद्यानगर के राजा के ऊपर आक्रमण किया था राजा इंद्रद्युम्न ने, जो यहाँ जगन्नाथपुरी के राजा थे। तो साक्षी गोपाल को जगन्नाथ मंदिर में ले आए थे। तो जगन्नाथ मंदिर में साक्षी गोपाल को रखा था। तो जगन्नाथ जी ने शिकायत की ये तो जो है चोरी करने वाला है, तो इसको तो जो है भोग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो हमारा भोग आता है वो खुद भोग लगा लेता है, इसकी तो चोरी करने की आदत है। तो इस प्रकार से जब प्रेम कलह हुआ तो फिर उनको जो है जगन्नाथपुरी से यहाँ पर लाया गया। तो मुख्य बात यही है कि यहाँ भगवान जो है साक्षी गोपाल दर्शन से सबको पवित्र कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ कर रहे हैं तो साथ साथ क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ जो है भगवान पवित्र करेंगे, अलग अलग स्थानों में भगवान का जो है मतलब प्रभाव रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आ गए साक्षी गोपाल। तो ये बहुत अद्भुत जो है ये कथा है। कितनी अद्भुत कथा है कि भगवान जो है कहाँ से, गोवर्धन से विद्यानगर दक्षिण भारत में है। तो कितनी दूर पड़ेगा? मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर से कम नहीं होगा कि भगवान पैदल चल के गए ना। तो ऐसी जो है जब भगवान की जो मूर्ति होती है, जब ऐसी लीलाएं करती है तो हर व्यक्ति का सिर झुक जाता है, और जब दर्शन करता है तो उसका जो हृदय है वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। श्री साक्षी गोपाल भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ठीक है चले। एक मिनट बैठो फोटो हाँ झाड़ दो।
नहीं मंदिर के अंदर खाना होता है।